दैनिक पोषण फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। मालिक के हाथ की कलाकारी। जब एक कुशल कलाकार लकड़ी से सारंगी, वायलिन बनाता है तो वो उस लकड़ी पर बहुत दबाव डालता है। वो लकड़ी को काटता है, उसे पतला करता है और आग की गर्मी में मोड़ता है। देखने वाले को लग सकता है कि वो लकड़ी को नष्ट कर रहा है, लेकिन कलाकार लकड़ी को तोड़ना नहीं चाहता। वो तो उसे एक सुंदर आवाज देना चाहता है। वो जानता है कि जब लकड़ी को इस तरह ढाला जाएगा तभी उससे मधुर संगीत निकलेगा। अक्सर जब हमारे जीवन में दुख या परेशानियां आती हैं तो हमें लगता है कि कुछ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन शुरुआती कलीसिया के लोग ये समझते थे कि यही वो समय है जब प्रभु हमारी आत्मा को एक नई और सच्ची आवाज दे रहे होते हैं। प्रभु का अधिकार। प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 23 से 31 में हम देखते हैं कि जब पेतरुस और योहन जेल से छूटे तो उन्हें फिर से सताए जाने का डर था, लेकिन वहां के विश्वासी ये नहीं मांग रहे थे कि उन्हें परेशानियों से बचा लिया जाए, बल्कि वे ये प्रार्थना कर रहे थे कि वे प्रभु की इच्छा के साथ पूरी तरह जुड़ सके। उन्होंने ईश्वर को स्वामी कहकर पुकारा, एक ऐसा मालिक जिसका सब कुछ पर पूरा अधिकार है। उस समय के लोगों के लिए इसका मतलब यह था कि दुनिया के बड़े बड़े राजा और सिपाही उस घर के केवल किराएदार हैं, जिसके असली मालिक स्वयं ईश्वर है। वे स्तोत्र अध्याय 2 पद संख्या 1 की बातों को याद करते हैं और समझते हैं कि दुनिया के लोगों का क्रोध ईश्वर की योजना को बिगाड़ नहीं सकता, बल्कि इसी विरोध के बीच ईश्वर अपना काम पूरा करते हैं। जैसे उत्पत्ति अध्याय 50 पद संख्या 20 में यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, तुमने तो मेरा बुरा चाहा था, परंतु ईश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। उसी तरह शुरुआती कलीसिया ने देखा कि हेरोदे और पिलातुस जैसे लोग अनजाने में ईश्वर के महान कार्य में ही सहायता कर रहे थे। यही पास्का का असली संदेश है। पुनरुत्थान हमें सिखाता है कि जो सबसे बुरी घटना थी, ईश्वर के पुत्र की मृत्यु, वही दुनिया की सबसे बड़ी आशीष बन गई। रोमियो अध्याय 8 पद संख्या 28 में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर हर बात को भलाई में बदल देते हैं। एक विश्वासी के लिए जीवन की बाधाएं अब रास्ता रोकने वाली दीवार नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की सीढ़ी है। क्योंकि मसीह जी उठे हैं, इसलिए प्रेरित चरित में जब प्रार्थना का स्थान हिला तो वो विनाश का भूकंप नहीं था, बल्कि एक नई दुनिया के आने की आहट थी। प्रभु की इच्छा में चलना। विश्वास का अर्थ यह है कि हम दुनिया के डर को अपनी मन की शांति छीनने न दें। यदि प्रभु ही सबके असली मालिक हैं, तो आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जिसे वो अपनी महिमा और आपकी भलाई के लिए उपयोग ना कर सके। आज के लिए आपका कार्य, अपने जीवन की उस एक परेशानी के बारे में सोचें जो आपको सबसे ज्यादा डरा रही है। चाहे वो काम का बोझ हो, बीमारी हो या पैसों की तंगी। प्रभु से ये मत कहिए कि इसे हटा दो, बल्कि ये प्रार्थना कीजिए, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, इस दबाव का उपयोग कीजिए ताकि मैं साहस के साथ आपकी गवाही दे सकूं। आज उस परेशानी के बीच भी किसी के प्रति दया दिखाएं या हिम्मत से काम लें। इससे यह साबित होगा कि वो स्थिति आपको नहीं चला रही, बल्कि प्रभु आपको चला रहे हैं।